हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इनके क्लासेज। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी दोस्तों 12 मार्च को दोस्तों इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का दोस्तों इंग्लिश का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 316 दोस्तों ई का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। यदि दोस्तों आपको इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पूरा इंग्लिश का पेपर मैं विद आंसर के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरे पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों आपको करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी दोस्तों कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो दोस्तों ये भी वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश का बोर्ड का पेपर पूछा जाएगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट दोस्तों आपके पास समय होगा इस पेपर को हल करने के लिए। और दोस्तों द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो शुरू के 15 मिनट मिलेंगे उस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको 15 मिनट तक पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है, उसको समझना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चन करने आपको दोस्तों अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट द क्वेश्चंस, यानी दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उनके नंबर दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेक्शन ए की। तो दोस्तों सेक्शन ए में आपसे दोस्तों रीडिंग पूछा जाता है। रीडिंग का मतलब होता है दोस्तों एक पैराग्राफ होगा, यानी एक पैसेज होगा, उस पैसेज को दोस्तों आपको पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन ए में दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि दोस्तों आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है और केयरफुल यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद दोस्तों इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। दोस्तों विद ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँ आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे पैसेज में से आंसर छांट के लिखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रकार कि वाई आर एग्जामिनेशन सच ए टेरर परहैप्स बिकॉज चांस प्ले सच ए ग्रेट पार्ट इन देम। इस प्रकार दोस्तों आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रीड करना है अंत तक। दोस्तों यहाँ तक आपको क्या करना है कि अंत तक इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए क्या कहता है कि वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी ए टेरर। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से आपको समझना है, उसका फिर आपको हिंदी मीनिंग करना है कि परीक्षाओं को आतंक क्यों माना जाता है। इस प्रकार आपको दोस्तों इसका आंसर देना है। टेरर का मतलब होता है दोस्तों आतंक। तो अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पैसेज में हमें कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पैसेज में आपको कहाँ पर मिलेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर है कि एग्जामिनेशन सच ए टेरर, तो हमें दोस्तों छांट कर इसका आंसर बनाना है। तो चलिए दोस्तों वो आंसर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में से ही लिखना है। क्वेश्चन में हम दोस्तों कहाँ से लिखेंगे, आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन आर कंसिडर टू बी ए टेरर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर बनाते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों आपकी मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों अब हम पहले का क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने लिखा कि एग्जामिनेशन, तो हम देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या है दोस्तों एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद तुरंत बाद क्या आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमने यहाँ पर क्या लगा दोस्तों आर। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब आ गई कंसिडर्ड। फिर उसके बाद आपको यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखना है टेरर तक। कहाँ तक दोस्तों, टेरर तक। अब ये पूछ रहा है वाई। वाई का मतलब होता है दोस्तों क्यों, हमें रीज़न बताना है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, जब भी हमें किसी क्वेश्चन का रीज़न बताना होता है तो हम दोस्तों बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों कहाँ से लिखना है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा बिकॉज चांस प्ले सच ए ग्रेट पार्ट इन देम। द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक ए लॉटरी अनसर्टेन अनडिपेंडेबल, द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज इज बाउंड टू शेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिन। तो यहाँ तक दोस्तों इसका पहले वाले का आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है कि
बोर्ड एग्जाम में पैसेज का आंसर लिखना है, जब भी दोस्तों आपके फुल में से फुल नंबर आएंगे। अब जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके सेकंड क्वेश्चन देखिए कि हाउ डज द चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद उस पैसेज में से इसका आंसर लिखना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि परीक्षाओं में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन में से इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे हम दोस्तों, चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों हम द से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ तक तो हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन में से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें बिकॉज से स्टार्ट करना है, फिर लिखना है, फिर द एग्जामिनेशन पेपर कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, द टॉपिक डेट अपीयर ऑन द एग्जाम में नोट बी द वंस डेट द स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर विच कैन लीड टू एनसिटी एंड पुअर परफॉर्मेंस। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्या करना है कि इस पैसेज में से छांट कर इसका आंसर लिखना है। पहले आपको दोस्तों पैसेज को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चनों को पढ़कर उनका आंसर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके सी की। पहले का सी देखिए दोस्तों कि हाउ डू द फैटेस्ट एंड द एग्जामिनर प्ले ए क्रूल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में से लिखना है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे दोस्तों, द फैटेस्ट एंड द एग्जामिनर प्ले ए क्रूल जोक अपॉन द स्टूडेंट, यहाँ तक दोस्तों आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये पैसेज में से छांट के आपको ये क्वेश्चन आंसर बनाना है। अब उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि वाई डू सम स्टूडेंट गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, यानी कुछ छात्र परीक्षाओं में क्यों घबरा जाते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर हम क्वेश्चन में से देंगे दोस्तों कि सम स्टूडेंट गेट नर्वस इन एग्जामिनेशन। उसके बाद दोस्तों हमें बिकॉज से स्टार्ट करना है और फिर इसका आंसर हमें पैसेज में छांट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम देखिए कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज डेट मीन्स एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है दोस्तों, एम्प्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, खाली। तो इसका मीनिंग हमें पैसेज में छांट कर दे ढूंढना है। तो दोस्तों ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, खाली होता है। उसके बाद सेकंड देखिए दोस्तों कि फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ टोटली फ्रॉम द पैसेज। तो दोस्तों आपको टोटली का सिनोनियम देखना है। तो दोस्तों टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से, क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से। तो दोस्तों इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा दोस्तों, परफेक्टली। क्या हो जाएगा दोस्तों, परफेक्टली। तो परफेक्टली का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज द एंथोनियम ऑफ ऑप्शनल। तो दोस्तों ऑप्शनल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपल्सरी। ऑप्शनल का मतलब होता है दोस्तों वैकल्पिक, और कंपल्सरी का मतलब होता है दोस्तों अनिवार्य। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इस पैसेज को अच्छी तरह से दोस्तों आपको हल करना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी दोस्तों आपसे पूछा जाता है किसका दोस्तों, राइटिंग का। सेक्शन बी किसका पूछा जाता है दोस्तों, आपका राइटिंग का पूछा जाता है। राइटिंग में दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100-150 वर्ड में दोस्तों आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है या लेख लिखना है। तो दोस्तों तीनों में से आपको किसी एक पर आपको लिखना है। पहला है आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको डावरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा पे आपको एक निबंध लिखना है। योर विजन इन लाइफ, यानी जीवन में आपका दृष्टिकोण के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कॉन्क्रेन ओवर हाई रेस इन ए वाटर टैक्स। यानी दोस्तों आपको जल कर में अत्यधिक वृद्धि पर आपको एक निबंध लिखना है। किसको दोस्तों, वो सॉरी लेटर लिखना है किसको दोस्तों, एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। और इसके और में भी दिया गया है दोस्तों, और में क्या दिया है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है दोस्तों आपको योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। तो दोस्तों छात्रवृत्ति को निःशुल्क छात्रवृत्ति है, तो आपको दोस्तों प्रिंसिपल को एक क्या लिखना है दोस्तों, लेटर लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेक्शन सी में आपसे दोस्तों ग्रामर पूछी
जाती है। तो सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों हम ग्रामर की। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दोस्तों इसमें से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही ऑप्शन आपको बताना है। कि पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों राजा द्वारा शासित देश है, यानी कि दोस्तों राजा द्वारा शासित देश है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, डेमोक्रेसी, मोनार्ची, मेट्रेंची, ओलीग्रेची। तो दोस्तों इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों लोकतंत्र, मोनार्ची का मतलब होता है दोस्तों राजशाही, और दोस्तों मैट्रियर्ची का मतलब दोस्तों होता है मातृसत्ता, और इसका दोस्तों क्या होता है ओलीग्रेसी, ओलीग्रेसी का मतलब होता है दोस्तों कुलीन तंत्र। तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनार्ची। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड क्या है कि द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, यानी कि दोस्तों आपको एट ए स्ट्रेच का दोस्तों आपको मीन्स बताना है कि स्लोली होगा दोस्तों आपका, कंटिन्यूसली होगा, वेरी फास्ट होगा, रैपिड डेली होगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कंटिन्यूसली। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूसली का मतलब होता है दोस्तों आपका क्या होता है दोस्तों लगातार। उसके बाद दोस्तों सी देखिए कि द सिनोनियम ऑफ लोडेबल। तो दोस्तों इसका आपको दोस्तों समानार्थी शब्द बताना है। इसका मतलब होता है दोस्तों लोडेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रशंसनीय। क्या होता है दोस्तों प्रशंसनीय। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन है आपका प्रेज वर्थी, एबल, डिसेबल, लिएबल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेस वर्थी। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रशंसनीय। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके डी की वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। इसका मतलब होता है कि अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। आपको इसमें दोस्तों एरर बताना है। ऑप्शन ए आपका शुड, हिज, नॉट, वन। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द एंथोनियम ऑफ स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या आपको बताना है कि स्टेल का मतलब होता है बासी। क्या होता है दोस्तों बासी का दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है। क्या होगा दोस्तों बासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ताज़ा। ताज़ा को क्या बोलते हैं दोस्तों फ्रेश। तो इसका ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आपके पाँचवें का एक ही बात करते हैं कि दोस्तों कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो पहला देखिए कि एक बनाना है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, ये आपका दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। तो अब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बनाएंगे, तो इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों यू। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा यू। अब सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों आस्क्ड। आस्क्ड इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों आस्क्ड। ये हमने क्या पे लगा दिया आस्क्ड। आस्क्ड के बाद क्या आएगा दोस्तों हिम। क्या आएगा दोस्तों हिम। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों इफ। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर इफ। अब इफ के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पर दोस्तों यू। यू दोस्तों आपका सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा ही। अब सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इज एम आर किस में चेंज होता है दोस्तों वाज वर्ब में। तो ही के साथ क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर वॉज। तो ही वॉज ए फूल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा दोस्तों यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज ए फूल। और इन्वर्टेड कोमा दोस्तों हमें हटाना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें दोस्तों इसमें से हटाना है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे वाले को बनाते हैं कि द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। तो इसका बनाएंगे तो इसका हो जाएगा आपका द टीचर। क्या हो जाएगा दोस्तों द टीचर। अब सेड टू के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों ऑर्डर्ड आएगा। ऑर्डर इसलिए आएगा तो क्योंकि दोस्तों ये वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों ऑर्डर्ड आएगा। क्या आएगा दोस्तों ऑर्डर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दोस्तों ऑर्डर मी
अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे दोस्तों, हम क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, टू। टू के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, गो। गो के बाद अवे एट वंस। ये इस प्रकार आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिए कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपको दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ना और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जोड़ना है। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला कैसे जुड़ेगा आपका, पहला जुड़ेगा आपका दोस्तों शीला, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शीला वॉन्ट्स, शीला वॉन्ट्स टू सक्सीड, शीला वॉन्ट्स टू सक्सीड। फिर हमें क्या लगाना है दोस्तों, कोमा लगाना है। कोमा के बाद क्या लिखेंगे हम, सी मस्ट वर्क हार्ड। ये हो जाएगा हमको कंपाउंड सेंटेंस। कैसे हो जाएगा दोस्तों, शीला वॉन्ट्स टू सक्सीड, कोमा सी मस्ट वर्क हार्ड। सी हमने दोस्तों यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, नाउन। क्या है यहाँ पर दोस्तों, नाउन, तो इसलिए हमने सी का प्रयोग किया। अब उसके बाद दूसरा बनाते हैं दोस्तों। ये दूसरा बनेगा वी ईट टू लिव। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वी ईट सो डैट वी कैन लिव, वी कैन लिव। इसको दोस्तों हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जोड़ा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपका दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। तो पहले देखिए स्विच ऑफ द फैन। ये आपका दोस्तों वर्ब से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है दोस्तों, ये आपको वर्ब से स्टार्ट है। जो भी वर्ब से स्टार्ट होता है हम किससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसको हम दोस्तों लेट से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों, द फैन। क्या है दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट, द फैन। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, द फैन। हमने क्या पर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, लेट द फैन। उसके बाद क्या आएगी, बी। क्या आएगा दोस्तों, बी। बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, स्विच्ड। सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर दोस्तों स्विच्ड। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्विच्ड। स्विच्ड के बाद क्या आ जाएगा, ऑफ। ये आपका एक्टिव से क्या हो गया दोस्तों, पैसिव वॉइस हो गया। ये बनेगा आपका लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें बाय का प्रयोग इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर छिपा हुआ है। अब सेकंड वाला बनाते हैं दोस्तों, एवरी रोज हैज़ ए थ्रोन। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको हम देखिए दोस्तों। इसको बनाना है हमें दोस्तों, पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए ये बनेगा आपका नेगेटिव से, देयर। किससे बनेगा दोस्तों, देयर इज़ नो। क्या बनाएंगे, देयर इज नो रोज विदाउट, क्या होगा दोस्तों, रोज विदाउट ए थ्रोन। ये इस प्रकार आपका हो जाएगा नेगेटिव में बनाने के लिए। उसके बाद अब आपका डी देखिए दोस्तों। डी क्या है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 5 शिप्स आर ग्राजिंग। तो यहाँ पर दोस्तों ये बनाने के लिए क्या हट जाएगा, यहाँ पर एस हटा देंगे। क्या हटा देंगे, एस। ये हो जाएगा 5 शिप आर ग्राजिंग। उसके बाद दोस्तों देखिए इज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंस टू मेक ऑफ द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। तो दोस्तों आपको ये होमोफोन्स हैं, इन दोनों में से दोस्तों आपको करना है बोन और चेक। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। उसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ये दोस्तों आपको एक हिंदी में दिया गया है, इसको आपको दोस्तों ट्रांसलेट करना है दोस्तों किसमें, इंग्लिश में। अब बात करते हैं आपको दोस्तों सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपको दोस्तों लिटरेचर से पूछा जाता है, यानी बुक से पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन देखिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। दोस्तों इसमें से आपको दोस्तों कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं 14 वर्ड में। तो दोस्तों पहले देखिए कि व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो इसके और में दिया गया है, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। इसके भी और में दिया गया है, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको देना है। दोनों में से आपको एक करना है आपको दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों
कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। दोस्तों आपको इस स्टेंजा को पढ़ना है अच्छी तरह। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, इस क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें से आपको छांट छांट कर लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों हम 10 क्वेश्चन की बात करें तो राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको कोई एक सेंटर आइडिया लिखना। ए थिंक ऑफ ब्यूटी की, कीपिंग क्वाइट की, माई मदर एट 66 की आप लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों 11 क्वेश्चन देखिए आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो दोस्तों जो और में दिया गया है दोस्तों, इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। 12 क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।